13 फरवरी 2010 को पुणे की जॉन्स बेकरी में एक बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, जिसके कारण कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इस घटना के 2 हफ्ते बाद होम मिनिस्ट्री में इस घटना के बारे में बात होती है। एक ऑफिसर होम मिनिस्टर को बताता है कि ये केस सिर्फ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA का टॉप ऑफिसर विजय वर्मा ही सॉल्व कर सकता था। विजय वर्मा को वाइल्ड डॉग भी बोला जाता था, लेकिन एक केस के कारण उसे डेस्क जॉब दे दिया गया था। मूवी में जौहरा हाउस हैदराबाद के केस को दिखाया जाता है, जिसके कारण विजय वर्मा को डेस्क जॉब दे दिया गया था। विजय वर्मा अपनी टीम के साथ कुछ टेररिस्ट को पकड़ने जाता है। पुलिस का एक आदमी टेररिस्ट की पोजीशन का पता लगाने के लिए कुरियर वाला बनकर उनके पास जाता है। टेररिस्ट को उसके ऊपर डाउट हो जाता है। वो बाहर निकलकर उस आदमी को गोली मार देते हैं। वो आदमी तब तक अपने साथियों को टेररिस्ट की पोजीशन के बारे में बता चुका था। विजय अपनी टीम के साथ टेररिस्ट को घेर लेता है और एक एक करके उन्हें मार डालता है। एक टेररिस्ट विजय के सामने आ जाता है। वो सरेंडर करना चाहता था, लेकिन विजय उसे शूट कर देता है, क्योंकि वो कभी भी टेररिस्ट को जिंदा नहीं छोड़ता था, जिसके कारण उसे पोस्ट से हटा दिया जाता है। होम मिनिस्टर के बोलने से विजय वर्मा को ये केस देने के लिए DIG हेमंत विजय के घर जाता है। विजय की वाइफ प्रिया बहुत ज्यादा डिप्रेसिव स्टेट में थी। हेमंत उसे कहता है कि वो उसकी वाइफ या उसकी बेटी से बात कर लिया करे, पर प्रिया उसे कहती है कि उसकी बेटी से बात करके उसे अपनी बेटी नव्या की याद आ जाती है। इस वक्त नव्या का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नव्या अपनी फ्रेंड्स के साथ चाट खाने जाना चाहती थी। विजय उसे मना करता है, लेकिन प्रिया उसे जाने की परमिशन दे देती है। तब नव्या अपनी फ्रेंड के साथ चाट खाने चली जाती है। वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और नव्या मारी जाती है। इस घटना को 3 साल बीत चुके थे। हेमंत विजय को बेकरी में हुए बॉम्ब ब्लास्ट की तहकीकात करने के लिए कहता है। विजय अपनी पुरानी टीम को कलेक्ट करता है। उसके टीम मेंबर्स थे अली रजा, रुद्रा गौड़, हर्षवंत मनोहर, कैलेब मैथ्यूज। विजय वर्मा बेकरी के आसपास का CCTV फुटेज चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि एक आदमी वहाँ पर अपने हाथ में कुछ लेकर आया था, लेकिन जाते समय उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, यानी कि बॉम्ब उसी ने प्लांट किया था। विजय वर्मा को बॉम्ब ब्लास्ट के एक सर्वाइवर के बारे में पता चलता है। वो उस सर्वाइवर से पूछताछ करता है। वो सर्वाइवर उस अननोन आदमी की आइडेंटिटी के बारे में बता देता है। तब वो लोग उसके बताए अनुसार एक स्केच बनवा लेते हैं। हेमंत विजय को 2 हफ्ते पहले आंध्र तमिलनाडु बॉर्डर पर हुए एक इंसिडेंट के बारे में बताता है। ये इंसिडेंट बेकरी बॉम्ब ब्लास्ट के 3 दिन पहले हुआ था। एक ट्रक आंध्र तमिलनाडु बॉर्डर से फलों की टोकरी में 50 kg RDX छुपाकर ले जा रहा था। हेमंत को इसकी इंफॉर्मेशन मिली थी और उसने वहाँ पर पुलिस भेज दी थी। तब पुलिस के वो दोनों आदमी मारे गए थे। बॉम्ब ब्लास्ट के अपराधी का स्केच चारों ओर सर्कुलेट कर दिया जाता है। एक शॉपकीपर बताता है कि वो आदमी उसके रूम में 1 हफ्ते के लिए रुका था। वो कोई एग्जाम देने के लिए आया हुआ था। शॉपकीपर बताता है कि उसने उस आदमी को मिर्जा बेग के कहने पर रहने के लिए जगह दी थी। विजय मिर्जा बेग तक पहुंच जाता है। मिर्जा उसे देखकर भागने लग जाता है। विजय के टीम मेंबर्स उसे पकड़कर लेकर आते हैं। मिर्जा से पूछताछ करने के लिए उसे टॉर्चर किया जाता है। मिर्जा उन्हें बताता है कि एक दिन उसके पास पाकिस्तान से रियाज भाई का कॉल आया था। उसने पाकिस्तान से 2 आदमी खालिद और कातिल को पुणे भेजा था और उनका ध्यान रखने के लिए कहा था। मिर्जा उन दोनों को शमशाद के घर लेकर गया था और उन्हें एक्सप्लोजर्स भी दिए थे। खालिद ने बेकरी में बॉम्ब सेट किया था, क्योंकि वहाँ पर फॉरेनर्स बहुत आते थे, जबकि कातिल को लखनऊ से एक टेम्पल में बॉम्ब सेट करने के लिए भेजा गया था। उस दिन टेम्पल में कोई VIP आ रहा था, जिसके कारण वहाँ की सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा टाइट थी। कातिल डर गया था और उसने बॉम्ब को गटर में फेंक दिया था। विजय खालिद के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। एक दिन गुजरात ATS से विजय को कॉल आता है। वो लोग विजय को बताते हैं कि खालिद का नाम 2008 में हुए अहमदाबाद के बॉम्ब ब्लास्ट केस से जुड़ा हुआ था। उस समय ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार एक क्रिमिनल अरेस्ट किया गया था, जिसका नाम मोहम्मद पीर बॉय था। वो इस वक्त यरवाडा सेंट्रल प्रिजन में सजा काट रहा था। विजय अली को बुलाता है और उसे एक क्रिमिनल मोइन अली बनाकर यरवाडा सेंट्रल प्रिजन में भेज देता है। वहाँ पर अली पीर बॉय से मिलता है और उसका विश्वास हासिल कर लेता है। अली बेल पर छूटने वाला होता है। तब पीर बॉय उसे दरभंगा बिहार की एक लाइब्रेरी दारुल उल इस्लाम जाने के लिए कहता है। विजय खालिद के बारे में पता लगाता है। तब उसे पता चलता है कि खालिद का असली नाम मोहम्मद सिद्दी पप्पा है और वो भटकल कर्नाटका का रहने वाला है। उसने इकबाल और रियाज के साथ मिलकर इंडियन मुजाहिद को ज्वाइन कर लिया था। उसे ISI ने ट्रेनिंग दी थी और वो बॉम्ब बनाने का स्पेशलिस्ट था। वो अहमदाबाद, बैंगलोर, जयपुर, वाराणसी
और हैदराबाद में हुए बॉम्ब ब्लास्ट का जिम्मेदार भी था और आज की डेट में वो इंडियन मुजाहिदीन का कमांडर इन चीफ था। खालिद अपना रूप बदलता रहता था, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। खालिद प्लान करता है कि उसका बॉम्ब ब्लास्ट का अगला टारगेट चेन्नई और हैदराबाद होंगे और ब्लास्ट आईपीएल के दौरान होगा। वो कातिल को हैदराबाद जाने के लिए कहता है और खुद चेन्नई की जिम्मेदारी ले लेता है। इधर अली दरभंगा बिहार में लाइब्रेरी जाकर असदुल्ला से मुलाकात करता है। इधर कातिल बॉम्ब प्लांट करने के लिए हैदराबाद रवाना हो जाता है। तभी उसे खबर मिलती है कि उसके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अली विजय को इन्फॉर्म करता है कि कातिल अपने बेटे की खराब तबीयत के कारण बिहार में है। विजय बिहार के उस हॉस्पिटल के चारों ओर अपने आदमी लगा देता है जहाँ पर कातिल का बेटा एडमिट था। कातिल उस वक्त हॉस्पिटल में नहीं था। कातिल के वहाँ आते ही विजय उसे पकड़ लेता है। वो उसे धमकाने लग जाता है कि अगर उसने सब कुछ सच बता दिया तो वो उसके बेटे का अच्छे से इलाज करवाएगा, नहीं तो उसे मरने के लिए छोड़ देगा। वो कातिल से इंडियन मुजाहिदीन के अड्डों के बारे में भी पूछताछ करता है। कातिल के उन अड्डों के बारे में बताने पर पुलिस उन सभी जगहों पर छापा मारने लग जाती है। बिहार में असदुल्ला मोइन को एक आदमी के बारे में बताता है और उसे मुंबई में सेफ जगह पहुंचाने के लिए कहता है। अली विजय को इस बारे में इन्फॉर्म करता है। विजय समझ जाता है कि ये इम्पोर्टेंट आदमी खालिद हो सकता था। अली मुंबई में खालिद को लेने के लिए काला घोड़ा पहुंच जाता है। खालिद उसे दूर से वॉच कर रहा था। विजय भी दूर से अली को वॉच कर रहा था। खालिद पहले तो अली को अपना पुराना फोन फेंक कर डस्टबिन से नया फोन उठाने के लिए कहता है। इससे विजय का अली से कांटेक्ट टूट जाता है। विजय हसवंत को अली को फॉलो करने के लिए कहता है। खालिद हसवंत को अली को फॉलो करते हुए देख लेता है। उसे उसके ऊपर डाउट हो जाता है और वो अली को रूट बदलने के लिए कहता है। इधर विजय भी समझ जाता है कि खालिद को हसवंत के ऊपर शक हो गया है। वो हसवंत को हटाकर कैलेब को अली को फॉलो करने के लिए कहता है। ऐसा 2-3 बार होता है। आखिर में खालिद अली को एक टैक्सी में बैठने के लिए कहता है। विजय तब खुद टैक्सी की ओर आने लग जाता है। खालिद भी टैक्सी की ओर आ रहा था। तभी मुंबई एटीएस के ऑफिसर्स अली को पकड़ लेते हैं। उन्हें बिहार से उसके ड्रग स्मगलिंग करने की टिप मिली थी। खालिद दूर से ये देखकर वहाँ से भाग लेता है। विजय ये सब देखता है। उसकी पूरी टीम वहाँ पर आ चुकी थी। विजय अपना ऑपरेशन फेल होते हुए देखकर एटीएस के एक ऑफिसर को थप्पड़ मार देता है और खालिद का पीछा करता है। लेकिन खालिद तब तक अपना वेश बदलकर आम आदमी में मिल चुका था। वो विजय के हाथ नहीं आता। एटीएस ऑफिसर को थप्पड़ मारने के कारण विजय को सस्पेंड कर दिया जाता है। विजय को नेपाल से एक रॉ एजेंट आर्या से टिप मिलती है कि खालिद नेपाल में है। वो इस बारे में डीआईजी हेमंत को इन्फॉर्म करता है और उन्हें कहता है कि वो नेपाल जाकर खालिद को पकड़कर लाना चाहता है। विजय नेपाल से खालिद को लाने में हेमंत की मदद मांगता है। हेमंत इसके लिए होम मिनिस्टर से मदद मांगता है, लेकिन वो लोग उसकी मदद करने से मना कर देते हैं क्योंकि उसी वक्त सीबीआई ने अहमदाबाद कोर्ट में बॉम्ब ब्लास्टिंग की एक रिपोर्ट सबमिट की थी और रिपोर्ट में कहा गया था कि इशरत जहान के साथ 3 और क्रिमिनल्स को एक्स्ट्रा जुडिशनली मार दिया गया था। विजय बॉम्ब ब्लास्ट के अपराधी को पकड़ना चाहता था। वो हेमंत को कन्विंस करने के लिए उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय एडोल्फ ईचमैन कई ज्यूज की मौत का जिम्मेदार था और वो बाद में अर्जेंटीना में छुप गया था। 1967 में इजराइल एजेंसी मुसाद उसे अर्जेंटीना से पकड़कर लेकर आई थी और उसे फांसी पर लटका दिया गया था। लेकिन हेमंत होम मिनिस्टर की परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकता था। तब विजय अनऑफिशियली इस मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। हेमंत विजय को वार्न करता है कि अगर वो या उसकी टीम का कोई भी आदमी नेपाल में पकड़ा गया तो वो उसे पहचानने से इनकार कर देंगे। विजय अपनी टीम मेंबर से पूछता है कि क्या वो लोग उसका इस मिशन में साथ देंगे। सभी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग इस मिशन का नाम ऑपरेशन वाइल्ड डॉग रखते हैं। विजय अपनी टीम मेंबर्स को क्लियर करता है कि उन लोगों के पास न तो कोई वेपन्स हैं और न कोई आईडीज हैं। अगर वो लोग मारे गए तो उन्हें अनजान शहर में कोई पहचान नहीं पाएगा। इधर खालिद नेपाल में बैठकर बॉम्ब ब्लास्टिंग की प्लानिंग करता है। एक ब्लास्ट 7 बजे कोनार्क थिएटर के पास होता है, दूसरा उसके 5 मिनट बाद दिल सुखनगर बस स्टॉप पर होता है। इंडियन मुजाहिदीन ईमेल भेजकर इन ब्लास्ट की जिम्मेदारी ले लेती है। हेमंत डिपार्टमेंट में विनोद से एनआईए फंड्स को अनऑथराइज्ड ऑपरेशन के लिए नेपाल में आर्या को ट्रांसफर करने के लिए कहता है। वो इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो जाता है। विजय अपने साथियों के साथ नेपाल पहुंच जाता है। वहाँ लोगों को एक जगह पर आर्या से मिलना था। वो लोग एक गाड़ी को अपनी ओर आते हुए देखते हैं। उन्हें लगता है कि आर्या उन लोगों से मिलने के
के लिए आ रही थी, लेकिन तभी उस गाड़ी में से कुछ लोग उतरकर उन लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। विजय ये देखकर चौंक जाता है। वो सभी लोग इधर उधर छिप जाते हैं। तभी आर्या भी वहाँ पर पहुँच जाती है। आर्या उन लोगों के ऊपर फायरिंग करती है और विजय को भी एक गन दे देती है। विजय और आर्या मिलकर उनमें से कुछ लोग को मार डालते हैं। मरे हुए लोगों की गन को लेकर बाकी के लोग भी सभी अटैकर्स को मार डालते हैं। वो लोग सोचते हैं कि उन लोगों के वहाँ आने का पता किसको लग सकता था। तब उन्हें हेमंत के ऊपर शक होने लग जाता है। आर्या उन लोगों को लेकर एक सेफ जगह पर पहुंच जाती है। वो लोग अपने सेल फोन स्विच ऑफ करके डंप कर देते हैं और नए सेल फोन ले लेते हैं। आर्या का कनेक्शन नेपाल इंटेलिजेंस के सीनियर इंस्पेक्टर लक्ष्मण से था। वो लक्ष्मण से विजय के ऊपर अटैक करने वालों के बारे में पूछती है। तब वो उसे बताता है कि वो अटैकर्स वहाँ के डॉन बॉम्बसेन ने भेजे थे। लक्ष्मण उन सभी को वेपन्स भी दिलवा देता है। लक्ष्मण आर्या को बताता है कि बॉम्बसेन अगले दिन चाइनीज बॉर्डर से काठमांडू आ रहा था। वो ब्राउन रेंज रोवर में एक और गाड़ी के साथ था। विजय उसके आने वाले रास्ते में अपनी टीम के साथ छिपकर बैठ जाता है। एक जगह पर अली रेंज रोवर का पीछा करने लग जाता है। बॉम्बसेन को उसके ऊपर डाउट हो जाता है। तब अली वहीं के एक रेस्टोरेंट में रुक जाता है। बॉम्बसेन काठमांडू न जाकर पोखरा की ओर जाने लगता है और अपनी गाड़ी को काठमांडू की ओर भेज देता है। विजय पहाड़ी की ढलान से होते हुए गाड़ी का पीछा करने लग जाता है और एक जगह से ड्राइवर के ऊपर गोली चला देता है। बॉम्बसेन गाड़ी से बाहर निकलकर आ जाता है। उसे पकड़ लिया जाता है और सब उससे उनके ऊपर अटैक करने का कारण पूछने लग जाते हैं। इधर दूसरी गाड़ी को आर्या एक बुढ़िया बनकर रोक लेती है और सभी को शूट कर देती है। बॉम्बसेन विजय को बताता है कि उसने उनके ऊपर अटैक नेपाल के एमपी अब्दुल्ला के कहने से करवाया था। वो आईएसआई के लिए काम करता था। विजय के कहने पर बॉम्बसेन अब्दुल्ला को फोन करके बता देता है कि उसने इंडिया से आए 5 लोगों को मार दिया है। बॉम्बसेन उन लोगों को बताता है कि खालिद अब्दुल्ला के बेटे की शादी में आने वाला है, जो कि 2 दिन बाद है। इसके बाद विजय बॉम्बसेन को भी मार डालता है। विनोद फंड्स को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में था। वो हेमंत से इस बारे में बात करता है। हेमंत विजय और सभी को कॉल लगाता है, पर सबका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो विनोद को 1 हफ्ते की लीव लेने की सलाह देता है। अब्दुल्ला के बेटे की शादी का दिन आ जाता है। आर्या दूर से लखनऊ कबाब की गाड़ी को आते हुए देखती है। वो उस गाड़ी से अपनी गाड़ी को टकरा देती है और लड़ाई करना शुरू कर देती है। तभी लक्ष्मण वहाँ पर आ जाता है। वो सभी को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। इधर विजय अपनी टीम के साथ लखनऊ कबाब की जैसी दूसरी गाड़ी में वहाँ से क्रॉस हो जाता है। वो सभी शादी में कबाब परोसने लग जाते हैं और हर आने जाने वालों पर नजर रखते हैं। विजय वहाँ से बाहर निकलने के लिए पीछे का रास्ता भी चेक कर लेता है। खालिद वहाँ पहुँच जाता है और अब्दुल्ला से मुलाकात करता है। विजय उसे देखकर कैलेब को अब्दुल्ला की सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए कहता है और रुद्रा को खालिद की सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए कहता है। वो अली को, जो कि उस वक्त पार्किंग लॉट में था, गन फायर की आवाज सुनते ही बैक में गाड़ी लेकर आने के लिए कहता है और हसवंत को अपने आप को कवर करने के लिए कहता है। तभी कोई हसवंत से अब्दुल्ला को कबाब सर्व करने के लिए कहता है। हसवंत कबाब सर्व करने जाता है। खालिद हसवंत को देखकर पहचान जाता है और इस बारे में अब्दुल्ला को बता देता है। अब्दुल्ला के आदमी हसवंत को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लग जाते हैं। वो उससे उसके बारे में पूछने लग जाते हैं। खालिद मौके का फायदा उठाकर भाग लेता है। विजय अब्दुल्ला के पोते को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देकर हसवंत को छोड़ने के लिए कहता है। विजय भी अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है। इधर खालिद को कहा जाता है कि हाई कमान को उसकी चिंता है, इसीलिए उसे अगले 48 घंटों में पाकिस्तान पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन खालिद पाकिस्तान जाने से मना कर देता है। वो पाकिस्तान जाने से पहले विजय और उसकी टीम से डील करना चाहता था। वो मायोस से प्रोटेक्शन लेता है और इस न्यूज को विजय तक पहुंचा देता है। विजय को इस बात की खबर मिलती है। वो अपनी टीम और आर्या के साथ जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में जगह जगह मायोस छुपे हुए थे। वो सिग्नल देकर विजय के आने की खबर आगे दे देते हैं। विजय को आगे एक माइंस का वायर दिख जाता है। वो सभी को पीछे हटने के लिए कहता है। तब माइंस फट जाती है। सभी दूर जाकर गिर जाते हैं। दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो जाती है। विजय कई लोगों को मारकर वहाँ के एक कॉटेज में घुस जाता है और एक मायूस से खालिद के बारे में पूछता है। मायूस इस बात पर हंसने लग जाता है। विजय उसे मार डालता है। विजय को बाहर आने पर एक जगह को देखकर कुछ शक होता है। वो वहाँ का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। अंदर उन्हें खालिद मिल जाता है। वो लोग खालिद को पकड़ लेते हैं और उसे लेकर वहाँ मौजूद एक ट्रक से निकल जाते हैं। इधर एमपी अब्दुल्ला नेपाल में चारों तरफ उन लोगों की खोजबीन करने
के लिए पुलिस और आर्मी दोनों को लगा देता है। विजय आर्या से उस ट्रक को एक जगह डंप करने के लिए कहता है। आर्या ट्रक लेकर जाती है, तब दो पुलिसमैन को उसके ऊपर शक हो जाता है। वो लोग उस ट्रक की लोकेशन में जाते हैं और उस गाँव में छानबीन करने लग जाते हैं। वहाँ पर आर्या एक दुकान से कुछ राशन का सामान खरीद रही थी। पुलिस वाले आर्या से पूछते हैं कि क्या उसने कुछ इंडियंस को वहाँ पर देखा था। आर्या के मना करने पर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। आर्या सामान लेकर अपनी गाड़ी से लौटने लग जाती है। रास्ते में पुलिस उसके पास इतना सारा सामान देखती है और उसके बारे में पूछती है। आर्या उन्हें बताती है कि उसके घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। आर्या अपनी डेस्टिनेशन पहुँच जाती है। खालिद उन्हें कहता है कि वो उसे मार दे। विजय उसे मारने से मना कर देता है। तब खालिद उसे कहता है कि अगर वो लोग उसे इंडिया लेकर गए तो उसे वहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा और उसकी न्यूज सब और दिखाई जाएगी। ये कहकर खालिद विजय को उकसाने लग जाता है। विजय उस वक्त शांत रहता है। वो लोग खालिद को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं और एक एम्बुलेंस में एक सेटअप तैयार कर बैठ जाते हैं। आर्या लक्ष्मण को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो लोग काकरभीटा की तरफ से निकलेंगे। लक्ष्मण उन्हें अश्योर करता है कि वो लोग निश्चिंत रहे, उसने सभी इंतजाम कर दिए थे। लक्ष्मण अब्दुल्ला के पास चला जाता है और उसे विजय के रूट की इंफॉर्मेशन दे देता है। विजय अब लक्ष्मण के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहता था। वो हेमंत से फोन पर कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि वो लोग सुनोली बॉर्डर से होते हुए इंडिया पहुंचने वाले हैं। अब्दुल्ला को कोई कॉल करके विजय के सुनोली बॉर्डर रूट से निकलने की इंफॉर्मेशन दे देता है। खालिद को होश आ जाता है। विजय, आर्या और खालिद की लड़ाई होने लग जाती है। आखिर में वो खालिद को कंट्रोल कर लेता है और उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। विजय एक बार फिर से अपना रूट बदलता है। इस बार वो हाई सिक्योरिटी रूट रॉक्सोल बॉर्डर से चलने के लिए कहता है। वो लोग बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। रुद्रा और अली वहां पर एम्बेसी के ऑफिसर्स बनकर आ जाते हैं और वहां मौजूद ऑफिसर्स को कन्विंस कराने लग जाते हैं कि एम्बुलेंस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसका इलाज बहुत जरूरी है। लक्ष्मण, जो कि उस वक्त अब्दुल्ला के पास था, उसे विजय के रूट बदलने की जानकारी मिलती है। वो समझ जाता है कि विजय रॉक्सोल बॉर्डर से निकलने वाला है। वो इस बारे में अब्दुल्ला को बता देता है। अब्दुल्ला रॉक्सोल बॉर्डर के पास की पुलिस को वहां पर जाने के लिए कहता है। इधर बॉर्डर पुलिस एम्बुलेंस को चेक करती है। अंदर खालिद की पल्स रुक चुकी थी और आर्या कंटिन्यू उसे मेडिकल एड दे रही थी। खालिद की पल्स चलने लग जाती है। ऑफिसर्स उस वक्त क्रिटिकल कंडीशन को देखते हैं और उन्हें वहां से पहले निकलने की परमिशन दे देते हैं। विजय खालिद को लेकर इंडिया बॉर्डर पहुंच जाता है। वहां खालिद को अरेस्ट कर लिया जाता है। बाद में पता चलता है कि विजय ने हेमंत को टेक्स्ट करके बताया था कि उनके डिपार्टमेंट का कोई आदमी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था। हेमंत ने विनोद के सामने उन लोगों के गलत रूट का नाम लिया था और विनोद पकड़ा गया था। इसके बाद विजय अपनी पूरी टीम के साथ हमारे तिरंगे झंडे को सलाम करता है।